चलो एक मोटिवेशन क्विट सुना दूं। देखो कि डूबकर मेहनत करो अपने आज पर, कि डूबकर मेहनत करो अपने आज पर, क्योंकि जब कल उभरोगे ना तो अलग ही निखरोगे। ठीक है, समझ गए होंगे कि यार मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ ना। तो इसी के साथ दोस्तों मैं कमल सोलंकी फिर से हमारे यूट्यूब चैनल देसी मैथ से ट्रिकी में आपका स्वागत करता हूँ। और जो हमारी सीरीज चल रही है कि मतलब पिछले साल के क्वेश्चन करना, जो भी एग्जाम है ना, तो जो भी बंदा यदि इस वीडियो को पहली बार देख रहा तो भाई पूरा वीडियो जरूर 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 देखे। ठीक है, बहुत काम का वीडियो है। और चलो यहाँ पर कौन सी सीरीज चला रहा है, मैथ से है ना। ठीक है, तो चलो देखो क्लास 4th है और मैंने बता ही दिया कि मेहनत करो अपने आज पर। ठीक है, मतलब डूबकर मेहनत करो अपने आज पर, क्योंकि जब कल उभरोगे ना तो अलग ही निखरेंगे रे बाबा। तो बस मेहनत करना है आप दोस्तों, है ना। तो चलो ये मिटा देता हूँ मैं और इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बहुत जल्दी आ जाएगा, है ना। चलो पहला क्वेश्चन आ जाएगा आपकी स्क्रीन पे, मैं खोल लेता हूँ लॉक। ठीक है, मतलब आप भी पेन कॉपी खोल लो फटाफट। और हाँ एक बात और बता रहा हूँ मैं आपको कि आप क्या क्या करो, वीडियो को रोक लिया करो। जो जैसे मैं क्वेश्चन लगाता हूँ तो वीडियो को रोक लिया करो, उसके बाद वो क्वेश्चन को हल करने की कोशिश करो कि यार हम बना पा रहे कि नहीं बना पा रहे, क्योंकि बहुत सारे कोचिंगों से आप पढ़े होंगे, है ना। कोशिश करो कि यार ये क्वेश्चन हमको मिले कि नहीं मिले, हम बना पा रहे कि नहीं ना। तो वीडियो को रोको फिर उसको करने की कोशिश करो। मैं यहाँ पर आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। ठीक है, क्या इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं पिछले साल के, तो आप कितना क्वेश्चन हल कर पाते हो, आपको भी मतलब खुद को भी आप वो करके देख सकते हैं क्या कि हम कितने पानी में है कितने बाहर। ठीक है, तो इसी के साथ मैं पहला क्वेश्चन लगाता हूँ यहाँ पर। ठीक है, चलो भाई लग जा रहे कंप्यूटर मादे महोदय, है ना। चलो यहाँ पर लिखा कि 0 और 100 के बीच की 11 से विभाज्य संख्याओं का औसत क्या है। अब कॉन्सेप्ट को समझना, मतलब 0 और 100 के बीच, 0 और 100 के बीच, है ना। इधर लिख लो, इधर क्वेश्चन आ जाएगा 0 और 100 के बीच। किसके बीच बोला, 0 और 100 के बीच ऐसी कितनी संख्या है जो 11 से विभाजित, मतलब जो 11 से विभाज्य हो जाए, मतलब 0 और 100 के बीच 11 से विभाजित होने वाली संख्याओं का औसत ज्ञात करना। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट समझना ध्यान से भाई। 0 1 2 3 11 के पाड़े में आता है, 11 से विभाज्य मतलब 11 की टेबल में आना चाहिए। तो भाई क्या आ जाएगा यहाँ पर 11 11, अरे 11 दूनी 22, और ऐसे जाएंगे मतलब 11 में क्या हो जाएगा 99, और भाई इससे बाहर जाएंगे तो 110 हो जाएगा। लेकिन अब तक तो क्या बोला, 100 और 0 के बीच, तो मैंने वही कॉन्सेप्ट कल बता रखा। ठीक है, वो क्वेश्चन घुमा दिया। ठीक है, यहाँ पर बोला 11 से विभाजित, तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया। ठीक है, ये कौन सी एग्जाम में आया था भाई, 2016 वाली का है कि 2017 वाली का, 2016 वाली का। ठीक है, तो अब देखो मैंने क्या बोला कि भाई अंतर समान, तो क्या कर देंगे उनको, फर्स्ट संख्या प्लस लास्ट संख्या। ठीक है, तो फर्स्ट संख्या 11 और लास्ट संख्या क्या हो जाएगी 99, मतलब 99। तो देखो इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 110, और कितनी संख्या को जोड़ा हमने, 2 संख्या, तो 2 का भाग दे दो रे, खत्म। तो कितना हो जाएगा ये 55, और ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। थोड़ी तबीयत खराब चल रही है ना, तो ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर औसत का। एक कक्षा में 40 छात्रों का औसत वजन 30 किलोग्राम, है ना। क्या दिया यहाँ पर, एक कक्षा में 40 छात्रों का औसत वजन 30 किलोग्राम है, जबकि अन्य 20 छात्रों का औसत वजन 33 किलोग्राम है। समग्र औसत वजन निकालें, मतलब टोटल का निकालना, टोटल लोगों के पास, मतलब टोटल लोगों का वजन निकालना। तो अब कॉन्सेप्ट समझना, एक तो बुक में है ना वो विधि बता रहा हूँ। देखो क्या बोला भाई, 40 छात्रों का औसत कितना है, 40 छात्रों का औसत कितना है 30, मतलब जो 40 लोग है ना प्रत्येक कितने 30 किलो के, तो टोटल कितने किलो के हो जाएंगे यहाँ पर 1200 किलो के। फिर क्या बोला, जबकि 20 छात्र, 20 और छात्र है, ये कितने कितने किलो के भाई 33, तो 33 दूनी कितना हो जाएगा 66, मतलब कितना 650। तो अब 660 है ना, तो इनको जोड़ लो। देखो 1200 और 600 1800 है ना, और 18 और ये 60। ठीक है, तो टोटल आप देखो टोटल कितने किलो के 1860, टोटल व्यक्ति कितने 60, तो 60 का भाग देना पड़ेगा मेरे को। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 6 18 और 6 कम 6, औसत वजन कितना आ जाएगा 31। ये बुक में भी लिखा आपको मिल जाएगा। लेकिन अब जो मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ उसको ध्यान से समझना। ठीक, मैंने बोला ना कि देखो पहले भी मैंने कॉन्सेप्ट ये वाला बताया, जो अभी बताऊंगा ना मैं आपको वही वाला, और आगे भी लाऊंगा वही वाला कॉन्सेप्ट बताऊंगा। और मैंने आपको कल बोला कि यार भाई ये कॉन्सेप्ट सीख जाओ, हो सकता है आपके 80 से 90% क्वेश्चन आराम से बन जाएंगे। ठीक है, तो अब समझना यहाँ पर क्या बोला कि जो 40 लड़के हैं ना, मैंने भाई देखो सबको बुलाया यार मेरी क्लास में, तो मैंने बोला सब पैसे लेके आना यार। मैंने क्या बोला कि सब पैसे लेके आना। तो भाई जो 40 लड़के आए ना वो कितने पैसे लेके आए समझना, 40 जो लोग हैं ना वो कितने कितने रुपए लेके आए, 30 रुपए, कितने कितने रुपए लेके आए 30 रुपए, है ना आगे के। फिर मैंने बोला चलो भाई 20 लोग तुम भी आ जाओ, तुम कितने कितने मतलब तुम भी आ जाओ अंदर। तो वो आए और वो उसे वो क्या समझे यार 30 रुपए तो सर को दे देंगे और 3 रुपए अपना खर्चे के लिए निकाल ले। ठीक है, चॉकलेट वॉकलेट खाएंगे। तो उन्होंने कितने, जो 20 लोग है ना, 20 लोग ये व्यक्ति, ये 20 लोग 33 रुपए लेके आए। कितने कितने रुपए लेके आए 33। अब कॉन्सेप्ट समझना, ये जो 20 लोग है ना 33 रुपए लेके आए,
मतलब इन बंदों से कितने कितने रुपए ज्यादा लेके आए, 3-3 रुपए। तो 3-3 रुपए भाई, कितने लोग 3-3 रुपए ज्यादा लेके आए, कितने लोग, तो मास्टर साहब 20 लोग। भाई देखो कभी ये 33 नहीं लाते, मान लो इसको हटाओ, ये 33 नहीं लाते, और कितने लाते, ये भी कितने लाते, 30-30। मतलब सबको औसत वजन कितना हो जाता है, 30-30। भाई औसत वजन का मतलब ये है कि सबके पास कितने कितने रुपए, 30-30 रुपए। लेकिन इन्होंने 3-3 रुपए ज्यादा लाए, तो एक बंदे ने 3 रुपए ज्यादा लाए, तो टोटल कितने बंदे में ज्यादा लेके आए, 20 बंदे। तो भाई 20 बंदे ने कितने रुपए ज्यादा लेके आए होंगे, 3 दूनी 6, मतलब टोटल इन्होंने कितने रुपए लेके आए, 60 रुपए। कितने रुपए ज्यादा लेके आए ये 20 लोग, 60 रुपए ज्यादा लेके आए। अब कॉन्सेप्ट समझने यहाँ पे जो मैं बता रहा हूँ, अब देखना यार यहाँ पर क्या बोला गया। अब देखो मास्टर मैंने बुला लिया सब बच्चों का ना, दिख तो रहा ना आपको, हाँ। तो मैंने सब बच्चों को बुला लिया अंदर, और मैंने क्या बोला, जितने भी पैसे लाए ना सब इसमें डाल दो। भाई मैंने क्या बोला कि सब इसमें डाल दो, जितने भी लोग तुम पैसे लेकर आए ना सब इसमें डाल दो। और मरे वो जो 20 लोग हैं ना, वो 3-3 रुपए ज्यादा ले, उनके भी नहीं बचे, क्योंकि जेब में से पूरे के पूरे डालना पैसे। तो भाई अब देखो इन्होंने भी डाल दिया पैसे, टोटल इन्होंने भी डाल दिया। तो देखो इन्होंने कभी भाई ये 3-3 रुपए ज्यादा नहीं लाते, तो कभी ये भी 30 डालते और ये भी 30-30 डालते, तो वापस कभी भी बांटता, ये पैसे वापस बांटता, तो सबको 30-30 रुपए मिलते, 30-30 रुपए मिलते कि नहीं मिलते। क्योंकि फिर मैंने क्या बोला कि भाई पैसे निकाला और सबको बांट दो रे, बराबर भागों में सबको बांट दो, ठीक है, सबको बराबर भागों में बांट दो। तो भाई कभी ये 3-3 रुपए ज्यादा नहीं लाते, सबको 30-30 रुपए मिलते कि नहीं मिलते। इतना कॉन्सेप्ट समझ में आया, सबसे पैसे ले लिए और 33 रुपए नहीं लाते, मतलब 3-3 रुपए ज्यादा नहीं लाते, तो भाई 30-30 रुपए सबको बांट दो, मैंने बोल दिया बांट, मतलब 30-30 आते। लेकिन हुआ क्या, इन बंदों ने कितने रुपए ज्यादा लाए, 60 रुपए। कितने रुपए ज्यादा लाए, 60। तो मैंने पैसे ले लिए और मैंने बोला सब में बराबर बांट दो। तो टोटल अब देखो 40 बंदे ये और 20 बंदे, टोटल बंदे कितने मेरे पास, 60। कितने बंदे, 60। मतलब अब देखो 60 बंदों को 30-30 रुपए तो मिल गए, लेकिन 60 रुपए इन्होंने जो एक्स्ट्रा लाए ये भी तो है। तो ये 60 रुपए को 60 बंदों में बांटना, कितने बंदों में बांटना, 60 बंदों में। तो भाई 60 बंदों में तो कितने, एक बंदे को कितने मिलेगा, 1 रुपया। कितना मिलेगा, 1, मतलब 1-1 रुपया और मिल जाएगा। तो टोटल बंदों को कितने कितने रुपए मिल जाएंगे यहाँ पर, 31 रुपए, और यही मेरा क्या हो जाएगा, औसत। ठीक है भाई, तो ये कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करो। मेरे को लगता है कि हालांकि ये थोड़ा बहुत कम समझ में आया होगा, लेकिन वीडियो को आप पीछे करके 1-2 बार और देखो, आराम से समझ में आ जाएगा ना, ये कॉन्सेप्ट है भाई। ठीक है, तो चलो अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर। फिर क्या बोला, 13 विषयों का औसत अंक 40 है। ये भी सेम कॉन्सेप्ट, वही वाला कॉन्सेप्ट है जो अपन करवाते नहीं भाई। 13 लोग हैं, उसका औसत वजन 40, मतलब कितना है यहाँ पर, 40 है ना। तो देखो 13 और औसत वजन कितना है, 40 है ना, 40। मतलब टोटल कितने किलो के हो गए, 1352, मतलब 500 किलो, 520 किलो के हो गए। बुक की विधि पहले देख लो, ठीक है, फिर कॉन्सेप्ट बताऊंगा। फिर क्या बोला, ये यहाँ से ऊपर भाई 7 और ये यहाँ पर भी 7, मतलब टोटल ये यहाँ पे 6 और यहाँ पर 6। तो देखो इधर ये जो ऊपर मैंने 7 लिया, कितने इनका औसत, क्या बोला यहाँ पर, 7 गुना 42 है ना। तो 7 दूनी 14 और 7 चौक 28 और 1 29 है ना। तो ये कितना हो गया, 494। ठीक है, फिर इधर से मैंने किया 7 के लिए, कितना हो जाएगा यहाँ पर, 7 के कितना बोला, 7-5 है ना। तो 7-5 3 7 21, 21 और 3 कितना हो जाएगा, 24। अब इनको देखो टोटल का मैंने यहाँ पर योग किया, टोटल का। तो ये कितना हो गया, 9, ये कितना हो गया, 13 और ये कितना हो गया, 539। ये 539 हो गया। लेकिन यार यहाँ पर मैंने चेक किया था कितना था, पहले तो हमने सबका जोड़ा था कितना था, 520। लेकिन यहाँ पर मैंने इधर से 7 लिया और इधर से 7 लिया, तो इधर जोड़ा था कितना हो गया, 529। मतलब मैंने ये सॉरी 539, तो यार मैंने ज्यादा कितने ले लिया, मतलब एक इंसान को 2 बार गिन लिया। तो जो 2 बार गिन लिया वो कितने किलो का है, देखो 539 में से क्या माइनस करना पड़ेगा, 520 है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 9, मतलब 19 वर्ष। तो ये तो था बुक की भी। लेकिन अब जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ ना, ये समझना, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। कॉन्सेप्ट क्या बोला यहाँ पर, है ना, ध्यान से समझो। मैंने बोला यार मेरे पास 40 लड़के, कितने यहाँ पर 13 लड़के, और मैंने बोला सबके पास 40 रुपए हुए। कितने कितने रुपए, 40 रुपए। जैसे मेरे पास आए कि भाई कोई भी मैनेजमेंट वाला है कि यार कमल सर कि तुम्हारे पास यार बच्चे हैं, तो सबके पास कितने कितने रुपए होंगे। तो मैंने बोला अंदाजा मैंने बोल दिया कि यार सबके पास होना चाहिए 40 रुपए होना चाहिए। तो उसने क्या करा कि जोड़ा भाई, उन्होंने मतलब चेक किया कि चलो भाई मतलब किसके पास कितने हैं। तो ऊपर से चेक किया 7 लोगों के पास, तो ये 7 लोगों के पास 42 रुपए निकल गए। कितने कितने, अब कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, ये 7 लोगों के पास कितने कितने रुपए निकल गए, 42। लेकिन यार मैंने क्या बोला कि 40 है, क्या बोला 40। तो यार मैंने कम बता दिया ना, यहाँ पर उन्होंने चेक किया तो 2-2 रुपए तो ज्यादा निकल गया। और मैंने बोला कि सबके पास 40, मतलब उनके पास भी 40 है। लेकिन चेक किया तो कितना ज्यादा निकल गया, 2 रुपए, मतलब 42 रुपए निकले, मतलब कितने कितने ज्यादा निकले, 2-2 रुपए। तो यार मैंने तो 40 बताया था, तो मेरे को तो हानि हो जाएगी कि नहीं, क्योंकि उनके पास तो ज्यादा निकल गए। भाई मेरे को बोला कि यार सबसे कितने कितने रुपए, भाई सबसे पैसे ले ले। तो मैंने सबसे 40 रुपए ले लिए। कितने कितने रुपए ले लिए, 40। लेकिन उनसे वास्तव में लेना कितने कितने थे, 42 रुपया। तो भाई 7 लोगों से 42 लेना था, लेकिन मैंने इनसे लिए कितने, 40 रुपए। तो अब देखो कितने लेना था मेरे को भाई,
42 42, लेकिन लिए कितने 40 40। तो 7 लोग के पास भाई, एक इंसान के पास 2 रुपए मैंने कम ले लिए ना, एक इंसान के पास 2 रुपए कम लिए, तो 7 इंसान के पास कितने रुपए कम लिए? 14 रुपए। कितने रुपए कम लिए? 14। 14 मतलब माइनस का 14। इतना कॉन्सेप्ट समझ में आया। फिर यार नीचे नीचे से चेक किया भाई 7 लोगों के पास, तो उनके पास कितने कितने हो गए भाई? 35 35। उनका औसत 7 नीचे वाले मतलब जो 7 लोग हैं ना, उनको औसत कितना है? 35 35। अब कॉन्सेप्ट समझना यार, ये 7 है ना, इनसे इनसे भी मेरे को देखो, इनसे मेरे को कितने कितने, जो नीचे वाले 7 उनसे कितने कितने लेना था? 35 35 रुपए। लेकिन मैंने उनसे भी कितने कितने रुपए ले लिए? 40 40 रुपए। तो यार मैंने देखो यहाँ पर देखो 35 रुपए लेना था, लेकिन ले कितने लिए मैंने? 40 40 रुपए ले लिए। तो 40 40 रुपए ले लिए भाई, तो देखो कितने रुपए ज्यादा ले लिए यहाँ पर? एक बंदे से 5 रुपए ज्यादा, तो 7 बंदे से कितने रुपए ज्यादा ले लिए? 35। अब ये प्लस का ये माइनस का, तो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर? 21। मतलब 21 रुपए मैंने ज्यादा ले लिए। कितने रुपए ज्यादा लिए? 21। तो भैया टोटल 40 में से एक बंदे से 21 रुपए ज्यादा ले लिए, मतलब वास्तव में वो बंदे से लेना कितने रुपए थे मेरे को? 19 रुपए। कितने रुपए लेना थे? 19 रुपए। और एक गया होगा ऊपर से कि नहीं गया? ठीक है, कोशिश करो फिर से रिवाइज करके ना, बहुत सिंपल है, कोई भी दिक्कत नहीं। भाई देखो 13 लोग है ना, बाई मिस्टेक 13 लोग हैं, 40 40 रुपए थे भाई। मैंने सबसे 13 लोग मैंने जोड़ा है, 13 लोग, और सबसे मैंने 40 40 रुपए लिए। लेकिन अब वास्तव में अपन ने चेक किया रही है, जो ऊपर के 7 लोग से तो 42 42 रुपए लेना थे, लेकिन मैंने लिए कितने? 40 40। तो यार इनसे मैंने लिए कितने भाई? एक इंसान से 2 रुपए कम, तो 7 इंसान से कितने रुपए कम ले लिए? 14 रुपए कम ले लिए। फिर लास्ट वाले के जो पीछे पीछे के लोग थे ना, उनसे 35 35 रुपए लेने थे, लेकिन मैंने ले कितने लिए रे बाबा? मैंने कितने ले लिए यहाँ पर? मैंने कितने ले लिए यहाँ पर? 35 35। तो इनसे 5 5 रुपए कम ले लिया, मतलब उनसे मेरे को यहाँ पर 35 रुपए कितने भाई? 35 रुपए ज्यादा लेने थे। ठीक है, सॉरी 5 5 रुपए ज्यादा ले लिए, तो 35 रुपए ज्यादा, तो भाई ज्यादा कितने ले लिए? 21। तो 40 में से 21 माइनस के, मतलब वास्तव में मेरे को कितने लेने थे? एक बंदे से 19 रुपए। इतना कॉन्सेप्ट समझ में आया? ठीक है, तो चलो अगला क्वेश्चन है बाबा। अच्छा ये है ना तुल्यात्मक मान, है ना, ये देखो ये बार वाले क्वेश्चन है ना, बार वाले क्वेश्चन भी मैं बेसिक में कर रहा हूँ, टेंशन मत लो। 0.002 और यहाँ पर बार है ना, और यहाँ पर बोला इसका तुल्यात्मक मान है ना, तुल्यात्मक मान है, तुल्यात्मक मान। हिंदी को छोड़ो कोई दिक्कत नहीं ना, आपको तो कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। अब यहाँ पर ध्यान से देखना भाई, ये क्वेश्चन बार वाले आपके खत्म कर दूंगा मैं यहीं पे, है ना, इसी कॉन्सेप्ट में सारे कॉन्सेप्ट बताऊंगा, मैंने बोला ना। तो अब देखो पहले तो जो संख्या थी उसको लिख लो वैसे, 0 0 2 लिख लिया, 3 संख्या, और किसी भी संख्या से आगे 0 हो, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। बटे में कितने अंक के ऊपर बार है? कितने अंक के ऊपर बार है भाई? कितने अंक के ऊपर बार है? तो मास्टर साहब 1 2 3, तो 3 को लगा दो, 1 2 3। तो भाई ये 0 लिखो या मत लिखो, तो 2 बटे क्या हो जाएगा? 999। और ये मेरा क्या हो जाएगा? आंसर। ऑप्शन देख लो यहाँ पर कौन सा आंसर सही है। ठीक है, चलो ये बेसिक चीज है। ठीक है, इसलिए मैं बेसिक क्वेश्चन आपके लिए ज्यादा से ज्यादा लाने की इसलिए कोशिश करता हूँ, है ना, कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो। अब देखो ऐसा पूछ लेता कभी मास्टर साहब के यहाँ 1 आ जाता, जैसे मेरे पास ऐसा आ जाता, ठीक है, तो कुछ भी ले लो यहाँ पर 1, है ना। तो अब देखो ये 2 लिखा मैंने, अब ध्यान से समझना है ना, ये 2 लिखा और ये दशमलव ना, इसको कर दो भाई प्लस करना है आपको, दशमलव के बाद वाली संख्या को प्लस। 31 से 31 वैसा की वैसा लिख ले, इतना समझ में वैसा की वैसा। और कितने अंक के ऊपर बार? 1 अंक के ऊपर बार, 1 अंक, ये 2 अंक के ऊपर बार, तो 2। ठीक है, तो इसको आगे हल किया अपन ने, क्या आ जाएगा? 31 बटे 99। ठीक है, तो ये हो जाएगा आंसर। लेकिन मास्टर साहब कभी ऐसा आ जाए तो सारे कॉन्सेप्ट करवा रहा है ना, एक एक चीज है, देखो ध्यान से देखना, 2.3 और 1, सिर्फ 1 के ऊपर बार, तब कैसा करना? तो देखो ये 2, यहाँ तो दशमलव की जगह प्लस, ये जो अंक है ना वैसे वैसा लिख लो 31। अब देखो यहाँ पर ये चेक करो कि कितने अंक के ऊपर बार है, तो मास्टर साहब 1 अंक के ऊपर बार, तो ये 1 9। पहले बार ही देखना है ना, कितने अंक के ऊपर बार? 1 9। और कितने अंक के ऊपर बार नहीं, तो 1 अंक के ऊपर, तो 1 0। तो इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 से 31 बटे 90, और यही मेरा क्या हो जाएगा बाबा? आंसर। अब और डाउट आ रहा होगा किसी को कि 2 दशमलव मास्टर साहब इसके ऊपर बार आ जाए तो इसके ऊपर कभी भी बार नहीं आएगा। ठीक है, कभी भी नहीं आएगा क्वेश्चन, कहीं से कहीं तक नहीं आएगा। अब ये क्यों नहीं आएगा ये भी बता रहा हूँ, है ना, हर चीज बताऊंगा, हर चीज बारीकी चीज बताऊंगा भाई, जितना मेरे को आता ना वो सब देने की कोशिश करूंगा यार। बस आप तो कहीं मत करो, अपने दोस्तों में बताओ रे, थोड़ा शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो, ठीक है, सब्सक्राइब करो जो नया बंदा है। अब देखो यहाँ पर नहीं आएगा, तो यहाँ पर क्यों नहीं आएगा मास्टर? ये बार लगाने का कारण क्या मालूम है? कि भाई ये जो 1 है ना, बार 1 1 1 ऐसे काटने पे ऐसा चलता ही जाता, तो यार इसको कहां तक लिखूंगा? ये तो अनंत तक ऐसा चलता ही जाएगा, तो इसको कहां तक लिखूंगा? तो मैथ्स वाले ने क्या किया कि भाई एक काम करते हैं अपन, ये जो बार है ना इसकी जगह 1 नहीं, इसको बार बार आता है तो इसको बार लिख देते हैं। ठीक, क्या कर देते हैं यहाँ पर कि इसके ऊपर बार चढ़ा देते तो ये बंद हो जाएगा। तो अब इसके ऊपर क्यों नहीं आएगा? क्योंकि देखो 3.3 आया करेगा, तो ये 1 के तो 1 तो आएगा ही नहीं ना, तो फिर इसको भाई 3 ही 3 आएगा, तो इसको 1 कहां से लिखेंगे? ठीक है, तो गलत हो जाएगा।
तो इतना कॉन्सेप्ट भाई ये स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, है ना। चलो फिर इसी के साथ अगला क्वेश्चन फटाफट से नोट कर देते हैं अभी। ए और अब हैंकर, अब देखो ये वर्ग, ये इसमें क्या अपने पास वर्गमूल निकालना पड़ेगा ना। अब देखना एक कॉन्सेप्ट इससे पहले मैं बताता हूं आपको। यार देखो मेरे पास 25 आम है, 25 क्या मेरे पास बाफले मान लो कि आलू बड़े मान लो ना, आलू बड़े वाले ना, मिर्ची ज्यादा खाते रहे, मिर्ची है ना, तो भाई मिर्ची है ना होटल वाली, तो मेरे पास 25 मिर्ची है। क्या बोला यहाँ पर 25 मिर्ची है और मेरे को 25 लोगों में बराबर बांटना, ठीक है, बराबर बांटना, या फिर स्तंभ और कॉलम में बराबर बांटना। मतलब इधर जितने लोग बैठे ना उतने के उतने उनको मिर्ची मिलना चाहिए, समझ लो। मतलब इधर जितने लोग बैठे ना इधर भी जितने बैठे, मतलब इनको सबको क्या करना चाहिए भाई, बराबर मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए यहाँ पर, बराबर मिलना चाहिए। तो इधर अब समझना है यहाँ पर भाई, यहाँ पर यदि मान लो देखो 5 लोग बैठे, मान लीजिए देखो 1 2 3 4 5, इधर भी 5 बैठेंगे, देखो 1 2 3 4 5। तो ये मतलब यहाँ पर जितनी मिर्ची मिलती ना इनको, मतलब जितने कॉलम है ना, ये कॉलम है ऐसे, ठीक है, ये कॉलम है ना, जितने कॉलम उतने स्तंभ बराबर, मतलब क्या मिलना चाहिए भाई इनको, मिर्ची। तो अब कॉन्सेप्ट समझना है भाई, एक व्यक्ति को मैंने एक मिल दिया, यहाँ पर भी एक आ गया, एक इसको सबको एक मिर्ची दे दी है ना। तो इधर 5 कॉलम देखो 1 2 3 4 5, तो ये 5 मिर्ची बांट दी। और अब इधर देखो 1 2 3 4 5, तो अब देखो इधर भी 5 लोग बैठे ले, मतलब तो इनको भी 5 बांट दिया और यहाँ पर भी 5 बांट दिया। मतलब इस लाइन में 5 5 यहाँ बैठ गया, 5 यहाँ बैठ गया, 5 यहाँ, 5 यहाँ बैठ गया, ठीक है, और 5 इधर 5 इधर इधर। तो अब देखो टोटल कितना भाई, 5 वाली लाइन ये 25, ये 5 में इधर, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पर 5 इधर बांट दे, 5 इधर बांट दे, 5 यहाँ 5 5, तो 5 लाइन में कितने 25, तो 5 में 5 का गुणा करोगे तो कितनी बढ़ जाएगी यहाँ पर 25। मतलब जब भी ऐसे पूछे ना कि स्तंभ या कॉलम में दोनों में बराबर, ये मेरे को लगता है कि आई थिंक मैं समझा नहीं पाया और आप भी समझ नहीं पाएंगे, लेकिन मैं समझा रहा हूँ, देखो और कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जब भी स्तंभ बोले या कि बराबर भागों में बांटना है, वो पैसे जितने है ना उनको सबको बराबर ही देना अपने को, है ना। जैसे 25 लोग हैं तो 25 ही 25 मिलना चाहिए, समझ लो, 25 ही 25 रुपए मिलना चाहिए, ठीक है, सबको बराबर। मतलब कुल मिला के यहाँ पर वर्गमूल चेक करना, क्या चेक करना, वर्गमूल, है ना। तो यहाँ पर देखो ये क्वेश्चन चेक करो, है ना। यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला मेरे को, क्वेश्चन में बोला कि एक शिक्षक का क्षेत्र में 6000 छात्रों की अधिकतम संभावित संख्या को इस प्रकार व्यवस्थित करना चाहिए, मतलब 6000 लोग है ना, 6000 मतलब छात्र है, इस प्रकार व्यवस्थित करना चाहिए ताकि पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के समान हो। मतलब देखो वही बोल रहा हूँ, यहाँ पर मैंने बताया कि भाई पंक्ति भी उतनी होना चाहिए और स्तंभ भी उतने होना चाहिए। यदि मैं इधर 5 लोग बिठाए ना तो यहाँ भी 5 ही लोग बैठना चाहिए, समझ लो ना, इधर भी 5 इधर भी 5। मतलब देखो यहाँ पर 5 यहाँ पर 5, दोनों को गुणा किया कितना 25, मतलब ये 25 यहाँ पर ये चेक करना है 25 है किसी न किसी संख्या का वर्ग है, तो कौन सी संख्या का वर्ग है, 5 का। मतलब यहाँ पर क्या निकाला अपन ने, वर्गमूल निकाला, ठीक है। तो अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझना है ना। जब मैं 6000 लोगों को बिठाता हूँ, क्या हुआ, 6000 लोगों को बिठाता हूँ तो 71 छात्र छूट गए। मतलब इस ढंग से मैं बिठाता हूँ ना तो 6000 में से 71 छात्र छूट गए। तो देखो 6000 में से 71 घटा लो भाई, तो 6000 और माइनस क्या करते हो यहाँ पर 71, तो बच्चे क्या भाई 71 माइनस कर देंगे, ठीक है। तो देखो 10 में से 1 जाएगा तो यहाँ पे 9 बच जाएगा, ठीक है, और ये 9 में से तो ये 2 बच जाएगा, और यहाँ पर कितना बचेगा 59, मतलब कितना हो जाएगा 59, ठीक है। मतलब बच्चे कितने मेरे पास यहाँ पर 59, मतलब 59 92 है ना, क्या बचा 59 29, क्या बचा मेरे पास 59 29 है ना। अब देखो यहाँ पर आपका जो वर्गमूल वाला पार्ट है ना, वर्गमूल वाला वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा ना। अब वर्गमूल देखना अपने को, तो ये भाई ये किसका वर्ग है, मतलब कौन सी संख्या ऐसी है जिसका वर्ग करने पर यह है, तो वर्ग मतलब वर्गमूल निकाला मेन चीज, ठीक है। तो टाइम क्या हो गया बाबा, देख लेते थोड़ा सा, हाँ ठीक है। तो अब देखो वर्गमूल जब भी निकालेंगे ना तो पीछे के 2 अंक दीजिए, क्या करेंगे हम यहाँ पर पीछे के 2 अंक क्या करेंगे भाई, काउंट करेंगे, ठीक है। तो लास्ट का 9, लास्ट का अंक क्या है 9, क्या है यहाँ पर लास्ट का अंक 9। अब यहाँ पर ये देखना कि यार ऐसी कोई सी संख्या जिसका वर्ग करने पे लास्ट में क्या आता है 9, तो एक तो 3 का वर्ग करने पे 3 3 9, ठीक है, 3 3 9 भाई, 3 में 3 देखो 3 का वर्ग करूंगा तो क्या आ जाएगा 9, मतलब 3 भी हो सकता, या फिर 7 का वर्ग करूंगा तो 49, मतलब लास्ट का अंक क्या आ जाएगा मेरे पास 49। इतना समझ में आया। मतलब यार ऐसी कोई सी संख्या है जिसका वर्ग करने पे लास्ट में 9 आता, तो एक तो 3 है मास्टर साहब और एक क्या मेरे पास 7। इतना कॉन्सेप्ट समझ में आया। फिर ये जो बचा ना ये 59, यहाँ पर ये चेक करना कि यार ये किसके वर्ग के बाद आता। तो देखो 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 7 का वर्ग क्या हो जाएगा 49, 7 का वर्ग क्या हो जाएगा 49, और यदि मैं 8 का वर्ग करता हूं तो क्या हो जाएगा 64, ये तो ज्यादा चल जाएगा 64 से। मतलब अपने को तो किसके वर्ग के बाद आ रहा है ये देखना, तो 7 का वर्ग करूंगा 49, मतलब ये क्या आ जाएगा यहाँ पर 7 और यहाँ पर 7।
अब ये 73 का वर्ग है या फिर 77 का, तो फिर एक और स्टेप बता रहा हूँ, देखो इसका यही शॉर्ट है ना, एक और स्टेप बता रहा हूँ। ये जो भी यहाँ पर अंक है ना 7, इससे एक बड़ा कर दो, कितना देगा 8 7, अब इनका गुणा कर दो, 8 7 कितना देगा 56। अब यहाँ पर चेक करो कि ये जो 59 है छोटा है कि बड़ा है इससे, तो ये 59 बड़ा है, तो बड़ा वाला क्या हो जाएगा मेरा आंसर, तो 77 क्या हो जाएगा मेरे पास आंसर, क्या हो जाएगा 77 आंसर हो जाएगा। ठीक है, वीडियो को और पीछे करके देख सकते हो ना, कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान है ना। तो यहाँ पर आपका क्या हो गया वर्गमूल कवर है ना, ये वर्गमूल निकालने की मैंने ट्रिक बता दी, ये एक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो क्या दिया यहाँ पर, देखो ये अब ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन कैसा आया देखो, यहाँ पर क्या दिया 0.0058 और 32 है ना, इस ये है जो परिमेय है ना, परिमेय संख्या का घन है, मतलब यार ये जो है ना संख्या, ये कौन सी संख्या का घन है। तो अब देखो घन मतलब यहाँ पे आपका घनमूल कवर हो जाएगा। ठीक है, सारी चीजें बता रहा हूँ, यहाँ पे घनमूल कवर हो जाएगा है ना। तो अब देखो इसको लिखेंगे कैसे, हम इसको कैसे लिखेंगे अपन, ये दशमलव है, तो देखो ये क्या भाई 1 2 3 4 5 6, मतलब देखो ये 58 और ये 32 लिख दिया, तो दशमलव के बाद कितने अंक 1 2 3 4 5 6, तो कितने जीरो बढ़ाना पड़ेगा 1 2 3 4 5 और 6। अब यहाँ पर देखो घन का मतलब क्या होता है, कॉन्सेप्ट समझना, जैसे मैंने 10 का घन किया तो कितना आ जाएगा 1 2 3 0, भाई कितना हो जाएगा 1000, मतलब देखो 10 को कितनी बार लिखना 3 बार, घन मतलब 3, तो 1 2 3 0 1 2 3 0, ठीक है, मतलब 1000, 2 जीरो होते तो इसका 3 गुना हो जाता है। ठीक है, 3 गुना मतलब देखो यहाँ पर कितने जीरो हो जाते हैं, यहाँ पर 3 दूनी, ये देखो ये मान लो कि मैंने ये वर्ग किया 100 का, तो 100 का भाई देखो ये जीरो है ना, इसका 3 मतलब जीरो, देखो वर्ग करते तो 2 गुना हो जाता, मतलब 2 जीरो के 4 जीरो हो जाते, लेकिन घन किया तो 2 जीरो के 3 गुना, मतलब 6 जीरो। ठीक है, तो अब देखो इसका तो मालूम है यहाँ पर 6 जीरो आया, मतलब किसका वर्ग है यहाँ पर 100 का, किसका वर्ग है 100 का। ठीक है, ये सॉरी किसका घन है 100 का है ना, लेकिन अब इसका घन निकालना तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझो, 58 और 32 है ना, ये घनमूल कवर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में आपका वर्गमूल कवर हो गया, इस क्वेश्चन में आपका घनमूल कवर हो जाएगा है ना। तो अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई मेरे, ये इकाई का अंक देखो भाई 2 है ना, क्या देखो देखो एक और कॉन्सेप्ट बता दूं, जब 2 आएगा तो इसका इकाई का अंक 8 आएगा, और 8 आएगा तो इसका इकाई का अंक 2 आएगा। ठीक है, और एक और कॉन्सेप्ट हो जाएगा 7 और 3 का है ना, 3 जब 3 आएगा तो इसकी जगह 7 आएगा, और जब 7 आएगा तो इसकी जगह 3 आएगा। ठीक है, और 1 और 9 आएगा क्या 9 9 81 और फिर 9, बाकी कुछ भी आ जाए, जैसे 0 आ जाए, 1 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए, 4 आ जाए ना, 4 चौक 16, 4 चौक 16, तो फिर गुणा करेंगे तो 6 चौक 24 वापस 4 आ जाएगा, या फिर 9 आ जाए। ठीक है, 9 9 81 और 9, तो इनका तो सेम वही वही रहेगा, चेंज करने की जरूरत नहीं। लेकिन देखो 2 की जगह 2 आएगा तो क्या लिखेंगे 8, और 3 आएगा तो 7, 7 आएगा तो 3, 8 आएगा तो 2, लास्ट में क्या है मेरे पास यहाँ पर 3 अंकों, घनमूल मतलब कितने 3 अंकों को काउंट करना, और वर्गमूल मतलब कितने 2 अंकों होते हैं। यहाँ पर घनमूल मतलब 3 अंकों को काउंट करूंगा, तो देखो 2 की जगह क्या आ जाएगा 8, बचेगा मेरे पास ये 5। अब यहाँ पर यह चेक करना है कि 5 किसके घन के बाद आता है, 1 का घन 1, 2 का घन 8, भाई तो ज्यादा हो रहा 8 तो ज्यादा होगा ना भाई, 2 का घन क्या हो गया 8, मतलब 8 ज्यादा किसके घन के बाद आता है 1 के घन के बाद, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा भाई 1, तो ऊपर क्या आ जाएगा मेरे पास, ये मिटा दो, यहाँ पर ऊपर क्या आ जाएगा मेरे पास, ये किसका घन है 18 का, और ये किसका घन है 100 का, तो इसको काट लो, तो ये 2 से काटेंगे 9, और ये 2 से काटेंगे कितना 50, तो ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, इसमें देख लो। ठीक है, चलो ये देखो कितने कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। देखो इसमें आपके ना 3 चैप्टर खत्म हो गई है, चैप्टर मतलब बेसिक वाले कॉन्सेप्ट, एक तो वर्गमूल, एक घनमूल और एक बार वाले क्वेश्चन। ठीक है, तो बस ऐसी बेसिक चीजें मैं आपको कवर करवाता जाऊंगा, तो आप भी पूरे वीडियो को अच्छे से देखो, मजेदार तरीके से आपके पूरे बेसिक कवर करवा दूंगा रहे। ठीक है, तो पसंद आए तो लाइक कर दे फटाफट से। अभी थोड़ा क्या मौज नहीं हो पा रही, क्योंकि मेरी तबीयत है ना, थोड़ा सिर बहुत दुखता है ना 2-3 दिन से, तो मैं मौज नहीं कर पा रहा है ना, तो थोड़ा सा कंप्रोमाइज करो, नहीं तो बाकी तो मजा ला देंगे रे, बस है ना, बस सपोर्ट करो यार, सपोर्ट करते रहो है ना, सपोर्ट करते रहो, सपोर्ट है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर फटाफट से स्क्रीन पे आ जाओ, ढक्कन कहाँ गया बाबा, ढक्कन कहाँ गया, चलो देखो है ना। अब देखो यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पर क्या दिया, जो दूसरे नहीं करवाते वो करवाने की कोशिश कर रहा है ना, आपको यार आपका बेसिक भी कवर करवा दूंगा मैं, मैथ्स के जो कॉन्सेप्ट होते हैं ना वो कवर करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर ये दिया है, और यहाँ पर बोल दिया कि P1 बराबर क्वेश्चन मार्क। अब ये मास्टर ये कैसे करें, कहीं से कहीं पढ़ले नहीं पड़ा, तो देखो टाइम देख लो मैं, हाँ ठीक है, थोड़ा स्पीड बढ़ाना पड़ेगा आपको है ना, थोड़ी स्पीड बढ़ाना पड़ेगी, बहुत कम क्वेश्चन होगी। मतलब ये P1 का मान ज्ञात करना, मतलब P और 1, तो यहाँ पर P1 x है, तो P और 1 करना, मतलब P की जगह कभी मैं P1 कर दूं भाई, x की जगह यदि 1 रख दूं तो P1 का मान क्या हो जाएगा, मतलब यहाँ पर भी x है, वहाँ पर एक क्या रखूंगा, 1 का वर्ग 1 माइनस 2, 2 में 1 का गुणा करूंगा तो 2 प्लस ये खत्म रहे P1 का मान। ठीक है, ये P1 बराबर क्या हो जाएगा, देखो 2 3 और ये कितना हो जाएगा 4, देखो प्लस प्लस की जोड़ लो, मैंने क्या बोला प्लस प्लस की जोड़ लो, 3 और 1 कितना हो जाएगा 4,
माइनस का 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 में से 2 करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, P1 बराबर क्या आएगा 2। और ये मेरा क्या हो जाएगा, नहीं आंसर ही। चलो अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर। चलो अगला क्वेश्चन थोड़ा स्पीड से बताना पड़ेगा ना मेरे को। चलो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन ठीक है वही वाला है ना, आग लगा दो पानी में यही तो जवानी है ना। आगे मैं भूलिए एक रोज याद करके आया था और आपको सुनाया था, है ना। क्या बोलते यार, सिम 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 याद नहीं आ रहा है, याद नहीं आ रहा है, याद करके बताओ। ठीक देखो 100 लड़कों और 80 लड़कियां, भाई 100 लड़कियां ना भाई, ये 100 बॉय कितने 100 प्लस गर्ल से कितनी 80 है ना। तो देखो ये टोटल कितने हो जाएंगे 180, टोटल कितने हो गए 180। मैं परीक्षा ली गई, मतलब मैं इनके एग्जाम दी, 48% लड़के और 30% लड़कियां उत्तीर्ण होते हैं, कुल अनुत्तीर्ण होने वालों की प्रतिशत है। अब देखो टोटल 100 लड़के में से पास कितने हो 48, तो भाई फेल कितने हो 52। भाई 100 में से 48 फेल हो गए तो सॉरी पास हो गए, तो फेल कितने हो 52। ले भाई मास्टर 52 लिख दिया यहाँ पर, ठीक है प्लस। अब ये तो 100 था डायरेक्ट 52 लिख दिया, लेकिन अब यहाँ पर क्या बोला, लड़कियां 30% पास होती तो फेल कितनी 70। 80 का 70% निकाल लो, 80 का 70% कितना हो जाएगा भाई, 80 का 70% देखो 1 2 1 2 0 8 कितना 56। 80 का 70% ना भाई, देखो 30% पास तो फेल कितनी 70, लड़कियां 70% फेल हो गए बताओ। जबकि लड़कियां तो पास ही होती भयंकर थे ना, लड़कियां तो पढ़ती है ना। ठीक है चलो, ये तो बुरा मान जाएंगे आप जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, वो भी देखें इसको लाइक ठोक के जाओ है ना। ठीक है तो भाई किसी को बुरा नहीं बोल रहा हूँ मैं तो, है ना। तो अब देखो ये कितना हो गया 56, तो टोटल कितना हो जाएगा मेरे पास, ये देखो 56 और 52 कितना हो जाएगा 108। अब टोटल है कितने 180, तो 180 में से फेल कितने हो गए 108 टोटल। परसेंट याद करना मतलब 100, ठीक है कुछ गलत नहीं करा, 0 से 0 कट जाएगा और 18 5 90 18 6 कितना हो जाएगा 108। तो यहाँ पर कितना जाएगा 60%, कितना जाएगा 60%, समझ में आया। यहाँ पर 60 कुछ भी नहीं कहते, टोटल कितना 180, टोटल कितना 180, तो 180 में से कितने हो गए 48 फेल हो गए लड़के, तो पास 48 पास होते फेल कितने 52%, तो 52 लिख दिया। फिर 80 लड़कियां थी उसमें से कितने हो गए भाई यहाँ पर 30% पास होते, फेल कितनी 70%, 70% मतलब 56, तो टोटल फेल कितने 108, टोटल थे कितने 180, 180 में से 108 फेल हो गए, तो कितने परसेंट फेल हुए, परसेंट मतलब गुना 100 और कितना जाएगा पे 60। ठीक है फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा यार अपने को, टाइम हो। एक शहर की जनसंख्या, एक शहर की जनसंख्या, एक शहर की जनसंख्या, ये कितना निकला भाई, इकाई ढाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 3 लाख कितना है भाई, 3 लाख कितना है 3,40,000 है ना, 1 2 3 4 0 4 0 है ना है। यदि यह प्रति वर्ष 5% की समान दर से बढ़ती है तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी, हर साल 5% बढ़ती। अब ये टोटल 100% है, 5% बढ़ गए मतलब कितना हो गया 105, 105 बटे कितना हो गया 100, फिर और 5% बढ़ती है तो 105 बटे कितना हो गया 2 साल तक 1 2 3 4 1 2 3 4 0, ठीक है गुणे में क्या है 34। अब देखो 100 के आसपास की जो संख्या का वर्ग निकालना वो किससे निकालना, देखो 105 ये इधर देखो ना, यहाँ पर देखो 105 गुणा 105, 105 गुणा 105 करना, तो ये 100 से कितना ज्यादा भाई वर्ग वाला, 100 से कितना ज्यादा 5, तो 5 का वर्ग कर तो 25 और 5 इसी में जोड़ दो, 105 और 5 कितना हो जाएगा 110, और ये मेरा क्या हो जाएगा वर्ग। ठीक है जैसे मैंने लिया 106 गुणा 106, 100 से कितना ज्यादा 6, 100 से कितना ज्यादा 6, तो 6 का वर्ग कितना हो जाएगा 36 और 6 इसमें जोड़ दो तो 106 और 6 कितना हो जाएगा 112। ठीक है इतना कॉन्सेप्ट समझ में आया, तो बहुत सरल हो गया गुणा करना। देखो ये 100 से कितना ज्यादा 5, तो 5 का वर्ग 25 और 5 इसमें प्लस कर दो तो 105 और 5 कितना हो जाएगा 110। अब ये जो मैं गुणा करना बता रहा हूँ ध्यान से देखना है ना, कोई नहीं बताएगा आज तक किसी भी YouTube पे या किसी भी कक्षा में कोई बताया नहीं होगा, भाई ने बता देना कमेंट बॉक्स में लिख के बोल देना सर ये तो हमने सीखा हुआ है। ठीक है आज तक किसी भी सर से पढ़े हो, मैं ये नहीं बोलूंगा कि अपने से तो और बोला ही करता कि अपने से तो महान महान हस्तियां यहाँ पे, लेकिन फिर भी बोल रहा हूँ मैं गारंटी दे दूं कि आपको ये आसान का आप इसको गुणा करके देख लो, 34 का गुणा करना पड़ेगा, फिर 4 का पहले फिर 3 का गुणा, लेकिन मैं आपको एक लाइन में गुणा करना बता दूं। ठीक है देखो इतनी बड़ी संख्या का एक लाइन में किससे गुणा करते हैं, ये भाई इसको मैं काउंट कर ले, ये 25 और ये क्या है मेरे पास 11, 25 के आगे 0 कुछ फर्क पड़ेगा भाई 25 ही मानेंगे ना। ठीक है तो 25 चौक कितना हो जाएगा 100 का 10, 100 का 0 हासिल कितना 10 और 25 तरह कितना हो जाएगा 75 और 10 कितना हो जाएगा 50, तो ये 50। ठीक है बचा के 11। अब 11 का गुणा वाली ट्रिक समझना, 11 का गुणे का ट्रिक क्या, जैसे मैंने भाई 32 33 में गुणा करना, ठीक है 11 का, तो पहले 4 लिखा, फिर 4 और 2 कितना हो जाएगा 6, इसको जोड़ दो छोड़ दो, फिर 2 और 5 कितना, 2 और 3 कितना हो जाएगा 5, फिर ये छोड़ दो, फिर ये 3 कम 3, तो ये मेरा आंसर 11 का गुणा। फिर जैसे मैंने लिखा भाई यहाँ पर जो मैंने 24 गुणा किया है 11 करना। ठीक है तो देखो पहले 4 लिखा, फिर 4 और 2 कितना हो जाएगा 6,
4 और 2 कितना हो जाएगा 6, 4 और 2 6, फिर इसको भी छोड़ दो, फिर 2 ऐसा कैसा, तो ये आंसर। तो अब देखो अब 11 का गुणा करना है, तो देखो 11 का गुणा करेंगे तो देखो ये 4 वैसा के वैसा, 4 और 3 कितना हो जाएगा 7, और ये 3 वैसा के वैसा, तो ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, इससे सरल क्या बताएंगे यार, बताओ इससे सरल क्या सीखोगे, कहीं देखा है आज तक? या फिर बेसिक वाले कॉन्सेप्ट में मैंने बताया, ट्रिक में जाके देखना, मल्टीपल ट्रिक लिखी हुई ना, उसमें जाके देखना, ये 34 आ जाए और इसके साथ किसी भी 25 का गुणा करना है, किसी का भी गुणा करना, तो इसका क्या करते हैं हम यहाँ पर, इसका क्या करते हैं देखो, 34 का डबल कर देते, ये सॉरी 34 का क्या आधा, 34 का आधा 17, और 25 का डबल कितना हो जाएगा 50, और 17 पंजे कितना हो जाएगा 85, 17 पंजे कितना हो जाएगा 85, तो ये 805। ठीक है, और 11 का गुणा कैसे करना, ये हो जाएगा। ठीक है, तो बस यही तो शॉर्ट ट्रिक बता रखा यार, ये तो इसलिए तो बोलता हूँ कि भाई प्रैक्टिस करा करो रे, प्रैक्टिस करा करो, है ना। तो ऑटोमेटिक मैथ से बहुत सरल है रे, बहुत सरल, मेरे लिए तो है कठिन, है ना, तो लेकिन आप कभी पढ़ते हो तो सरल लगने लग जाएगी आपको, है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखो, टाइम देख लेता है क्योंकि देखो बहुत दिक्कत हो जाती है रे, 30 हो गए, अब अपने को 10 मिनट में बहुत क्वेश्चन करवाने हैं ना, तो अब स्पीड से बताऊंगा थोड़ा सा, भले सिर फट जाए मेरे, है ना। ठीक है, उत्पाद की कीमत में 30% वृद्धि की जाती है और उसकी बिक्री 25% कम की जाती है, उससे होने वाले कुल आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अरे खत्म रे, देखो टोटल 100%, टोटल 100% में क्या करता हूँ 30% वृद्धि, मतलब कितना 130/100, 25% कम मतलब 75 क्या हो जाएगा 100, 100 से 100 कट गया, 25 से 75, 25 चौक 100, 25 से 75 ना, 13 चौक 13 26 13 39, मतलब कितना हो जाएगा 390 है ना, और बटे 4, तो 4 से काट लो इसको, 4 में कितना हो जाएगा 36, 4 में 36 कितना 3 बच जाएगा, 4 7 28 दशमलव 20, और 4 पे कितना हो जाएगा 20, मतलब 97.5 रुपए बचे मेरे पास। टोटल पहले थे कितने 100 रुपए, टोटल कितने थे 100 रुपए, तो बचे कितने 97.5, मतलब 97.5 रुपए, तो मेरे को घाटा कितने रुपए का 2.5 रुपए की कमी, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लेना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम फिर यहाँ पर, एक कंप्यूटर का मूल्य 20,650, एक कंप्यूटर का मूल्य 20,650, 20,650 कितना रुपए से 20,650, कुछ सॉफ्टवेयर स्थगित इंस्टॉल कर रहे हैं ना, इंस्टॉल करते हैं ना अपन, मैं 450 रुपए, भाई 450 रुपए सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने में लग गया, कितना हो गया 000 है ना, नहीं सॉरी ये एक हो जाएगा ना यहाँ पर 11, और ये कितना हो जाएगा 21। ठीक है, मतलब टोटल कितने पैसे हो गए 21,000, मतलब वो कंप्यूटर मेरे को लाने में कितने रुपए लगे, टोटल 21,000। अब इसको बेचा जाता है तो मेरे को कितने परसेंट लाभ कमाना, 15% लाभ कमाना, अरे सीधा है 100% है 15% इस पे लाभ कमाना, मतलब कितना हो जाएगा 115 बटे कितना हो जाएगा 100। ठीक है, तो ये 0 से ये 0, ये 0 से ये 0, बचा क्या मेरे पास 211 गुना 115। अब मास्टर साहब अब किसी को डाउट आ रहा होगा, यहाँ भी तो 15 का गुणा कर दे, लेकिन भाई देखो वहां जब 3 संख्या है ना, 3 संख्या यहाँ पर भी 3 संख्या, यहाँ पर भी 3 संख्या, तो 3 संख्या का ही गुणा करना पड़ेगा, समझ रहे हो। अब यहाँ पर मेरे पास ऐसा था 34 और गुणा मैंने क्या किया था 1025, तो ये 2 संख्या का मैंने यहाँ पर गुणा, यहाँ पे 2 संख्या, अब यहाँ पर आगे 3 संख्या, तो यहाँ पर भी 3 संख्या, तो फिर 3 संख्या का गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो 15 का 1 में गुणा करेंगे तो 15 हो जाएगा, हासिल कितना 11, और 15 115 कम 15, 115 और 11 कितना हो जाएगा 26, सॉरी 22, ये ढक्कन भारी गिरता है ना, 115 और 11 कितना हो जाएगा 126, है ना, तो 126 मतलब हासिल का कितना हो जाएगा यहाँ पे सॉरी 115 और 11 कितना हो जाएगा 126, है ना, 126 का अच्छे तो हासिल कितना हो जाएगा 12, 115 दोनों कितना हो जाएगा 230, 230 और 12 कितना हो जाएगा 242, ये मेरा क्या हो जाएगा 24,265 ऑप्शन है ना हमारा। चलो ठीक है, तो इस दो वाला मेरा क्या हो जाएगा आंसर, फटाफट से ले लो स्क्रीनशॉट, है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखो, थोड़ा स्पीड से बता रहे ना। एक आदमी 2 रेडियो बेचता है जिसमें से प्रत्येक की कीमत 940, मतलब दोनों की कीमत को बेचता है 940 रुपए में, बेचता का मतलब भी नहीं, क्योंकि दोनों की तो कीमत सेम है, अलग अलग कीमत है तो दिक्कत होती है, सो दोनों की कीमत सेम है। एक पर 20% का लाभ, 100% की वस्तु थी 20% का लाभ, मतलब 120/100, और एक पर क्या बोला 20% की हानि, मतलब 100% की वस्तु थी 80% मतलब 20% की हानि, मतलब 80% में बेचा, काट दो। ठीक है, और ये 0, ये 2 0, ये 2 0। ठीक है, 12 कितना जाएगा भाई यहाँ पे 96, 12 कितना जाएगा 96, भाई 100 रुपए की वस्तु थी बेचे कितने में 96 रुपए में, मतलब कितने परसेंट की हानि हो गई 4% की हानि। ठीक है, चलो फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। फिर क्या आता है, एक कंप्यूटर क्या बोला यहाँ पर, एक कंप्यूटर 1920 USD, ये है ना यार, इसका मैं और निकालू करके लेकिन और भूल गया मैं, ये ना डॉलर में जो अमेरिका का रहता है ना, ऐसे कैसे अपने रुपया चलता है ऐसे किसी देश का ही है ना USD में बेचने पर अर्जित लाभ प्रतिशत उतना ही है जितना कि यदि उससे 1280 रुपए में बेचा जाता है, हानि प्रतिशत होता है। मतलब एक वस्तु है, यदि उसको मैं कितने बेचूं 920 रुपए में बेचता हूँ तो उतना ही लाभ होता है, यदि उतना ही लाभ होता है जितना कि उसको मैं 1280 रुपए में बेचता हूँ तब हानि होती। तो अब समझ लो, मतलब कुल मिला के इसके बीच की संख्या निकालना, क्या करना बीच की संख्या,
तो यार बीच की संख्या निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, दोनों को प्लस करना पड़ेगा और 2 का भाग लेना पड़ेगा। अब ये कैसे मास्टर साहब, जैसे मैंने देखो ये 10, 20 और 30। अब मेरे को बोला इन तीनों में बीच की संख्या निकालो, ठीक है, इन तीनों में बीच की संख्या निकालो। भाई देखो ये सतत है ना, 20, 30, ये 10, 20, 30 और ये दिया। मेरे को बोला क्या है, इसके बीच की संख्या निकालो, तो मैं क्या करूंगा, दोनों को जोड़ दूंगा, ठीक है। देखो 30 और 10 कितना देगा 40 और 40 में 2 का भाग 2 दे दूंगा, 2 संख्या को जोड़ा कितना देगा, बीच की संख्या आ गई 20। आ गई कि नहीं हुई भाई, देखो आई कि नहीं, देखो कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ भाई, देखो मैथ से पढ़ने के सारे ट्रिक बताऊंगा, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, 5, 10 और 15 और ये मेरे को नहीं दिया और बोला कि इनके बीच की संख्या निकालो, तो इसको और इसको यदि मैं जोड़ दूंगा तो 20 और 2 का भाग दे दूंगा भाई, 2 संख्या जोड़ 2 का भाग कितना देगा 10, मतलब बीच की संख्या क्या हो जाएगी मेरे पास 10। इतना कॉन्सेप्ट समझ में आया। मतलब देखो अब मेरे पास क्या दिया यहाँ पर, ये सवाल आपने देखा होगा क्या, इतने रुपए में बेचने पर इतने % की लाभ होता है, तो मतलब उतने ही रुपए की हानि, मतलब देखो कि कोई सी वस्तु है कि 1000 रुपये में बेचने पर उतना ही लाभ होता है जितना कि 600 रुपये बेचने पे हानि, तो इसका क्रय मूल्य क्या करो, 2 का भाग देके क्या करते हैं हम, दोनों को जोड़ के 2 का भाग। लेकिन यहाँ पर क्या पूछ लिया, प्रतिशत और दे दिया है, ऐसे ऐड कर देते, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको कॉन्सेप्ट करवाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोला, अब देखो यहाँ पर क्या दिया मेरे को, 920 प्लस क्या कर देंगे हम यहाँ पर 280 और भागी 2 संख्या जोड़ा 2 क्या हो जाएगा यहाँ पर भाग, है ना। तो देखो 80 और 20 कितना हो जाएगा 100, है ना। 100 और ये कितना हो जाएगा 100 मतलब 2000 जोड़ लो, है ना, 2000 और 32 हो जाएगा, ये तो फिर भी जोड़ लो। देखो ये जीरो है ना, और ये 9 तो 11 और ये कितना हो जाएगा 12 और ये कितना हो जाएगा यहाँ पर 1 2 3 है ना 3200 और बटे 2, तो 3200 का आधा कितना हो जाएगा 1600, कितना हो जाएगा 1600। लेकिन अब 1600 रुपए है ना, इस पर मैं लाभ कमाता, क्या करता हूँ, ये क्वेश्चन यहाँ तक तो सब करवाते हैं, लेकिन यहाँ से मैं आगे पूछ लिया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बोला मेरे को, यहाँ पर क्या बोला कि यहाँ पर क्या बोला कि 25% लाभ, 25% लाभ कमाना मतलब कितना हो जाएगा 125 बटे क्या हो जाएगा, लाभ ही बोला ना, 125 बटे क्या हो जाएगा मेरे पास 100, ये 0 से ये 0, ये 0 से ये 0, ठीक है। तो अब देखो 16 पंजे क्या हो जाएगा 80, 80 का 8, ठीक है, 16 दूनी 32, 32 और 8 कितना हो जाएगा 40, 80 का 4, 16 और 4 कितना हो जाएगा 20, तो ये मेरे क्या हो जाएगा 2000 आंसर, ठीक है। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। एक दुकानदार अपनी वस्तु का क्रय मूल्य, स्क्रीनशॉट ले लिया ना, एक दुकानदार अपनी वस्तु का क्रय मूल्य 40% अधिक अंकित करता है। भाई 100% की वस्तु है मेरे पास 100 रुपए में बेचना है, 100% में बेचना है, लेकिन मैं क्या करता हूँ कि इसको मैं 140 रुपए में बेचता हूँ। मैंने बोला कितने मेरे लेने गए दुकान पे और मैंने बोला कितने दे रहा है आप, तो उसने क्या बोला मेरे को कि 140 रुपए में दे रहा हूँ। लेकिन मैंने बोला कहीं ना कहीं तो छोड़ना पड़ेगा तेरे को दुकान पे, ठीक है। भाई कहीं ना कहीं छोड़ना पड़ेगा, मतलब वो कितने % की छूट देता है, 20% की छूट देता है। 20% की छूट दिया मतलब उसने मेरे को वस्तु बेचा कितने % में, 20% की छूट मतलब बेचा कितने 80% में, तो 140 पे दिया भाई, तो 80% इसका निकाल लो, 14 टी कितना हो जाएगा 112, मतलब उसने मेरे को बेचा कितने रुपए में, 112 रुपए में वस्तु थी कितने की 100 रुपए की, तो मेरे को लाभ कितना हो गया 12, मतलब 12% का लाभ, ठीक है। ये फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर, अगला क्वेश्चन देखो, टाइम आज कुछ ज्यादा ही होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर, किसी धनराशि का, हाँ ये तो है, किसी धनराशि पर 6% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर 36 है, तो वो धनराशि कितनी होगी। भाई देखो ये ध्यान से देखना, ये सूत्र लिख लो ना, दिमाग में बिठा लो, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, 3 से 4 क्वेश्चन हो जाएंगे इससे, ठीक है। क्या भाई, सिंपल इंटरेस्ट और चक्रवृद्धि ब्याज है ना, इन दोनों का अंतर बराबर क्या हो जाएगा मूलधन और ऊपर रेट, मतलब r/100, 2 वर्ष का बोला मतलब 2 बार लिख दो, ठीक है। 3 वर्ष का बोले मतलब 3 बार मत लिखना, यहाँ पर क्या हो जाएगा 300 + r, ये भी बताओ है ना 3 वर्ष वाला भी। मतलब अब देखो, अब कॉन्सेप्ट समझना, यदि मेरे को मूलधन पूछेगा, क्या पूछेगा ध्यान से समझ लेना, यदि मेरे को मूलधन पूछेगा तो भाई दर देगा और साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर देगा। यदि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर पूछेगा तो मेरे को मूलधन देगा और रेट देगा, मतलब दर देगा। यदि मेरे को दर पूछेगा तो मूलधन देगा और क्या देगा, ये अंतर। तो एक ही कॉन्सेप्ट से आपके कितने 3 क्वेश्चन हो जाएंगे, अलग अलग ट्रिक करने की कोई जरूरत नहीं है ना। क्वेश्चन करना, साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर है ना, ये पूछे जाता है। तो अंतर कितना दिया 36 बराबर मूलधन ज्ञात करना, दर कितनी यहाँ पर 6 बटे कितना हो जाएगा 100 गुना 6 बटे कितना हो जाएगा 100, ठीक है। तो अब समझो यहाँ पर 6 36 हो जाएगा, तो अब ये इधर आ गया तो क्या हो जाएगा 36 और ये 6 6 का गुणा करेंगे 36 और ये 100 और ये 100 ऊपर, तो ये 100 ऊपर चल जाएगा और ये 100 भी ऊपर चल जाएगा। 36 से 36 का गया कितना आ जाएगा मेरे पास 10,000, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। मतलब मूलधन कितना हो जाएगा 10,000 हो गया ना। बस ये क्वेश्चन भाई, ये सूत्र लिख लो यार, जो भी वीडियो देखा ना ये सूत्र लिख लो, आपको 3 से 4 क्वेश्चन बन जाएंगे, किसी लफड़े वाली की बात नहीं चलेगी, ठीक है। यहाँ पे फिर क्या बोला यहाँ पर साझेदारी का क्वेश्चन आ गया, ठीक है। साझेदारी का क्या क्वेश्चन दिया कि भाई ये एक 20,000 मिला था, कितने मिला था 20,000 और एक मिला था यहाँ पे 24,000, ठीक है। 20,000 20,000 क्या रिवर्स करते हैं, भारतीय 8 महीने के बाद अपनी राशि निकाल लेते हैं।
ये जो भारतीय बेन है ना, भारतीय मतलब जो सेकेंड वाली है ना अन्नू, ये अन्नू और ये भारतीय, तो भारतीय 8 महीने के बाद अपनी राशि निकाल लेती भाई। तो ये 8 महीने के बाद निकाल लेती, मतलब कितने महीने तक मिला है, 8 महीने तक। और ये तो भाई निकाल ही लेती है, तो पूरे साल तक मिला है, मतलब कितने महीने तक काम करी भाई इसने, 12 महीने तक। मतलब समय और राशि का गुणा करेंगे इसमें साझेदारी में। इतना कॉन्सेप्ट तो समझ में आया। इसने 8 महीने तक लगाया, 8 का गुणा इसने 12 महीने तक लगाया, 12 का गुणा जो भी कट रहा है उसको काट दो। देखो ये 3 जीरो से ये 3 जीरो गया, ठीक है। फिर 12 से काटूंगा तो ये एक बार, और ये कितनी बार, 12 दूनी 24, ठीक है। और कट रहा है क्या यहाँ पर, 4 से काटूंगा तो कितनी बार, 5 बार। तो इसको 4 से काटूंगा तो कितनी बार, 2 बार। और कट रहा है क्या, नहीं कटा। तो यहाँ पर क्या बचा, 5, और यहाँ पर क्या बचा, 2 दूनी 4। मतलब इसको 5 रुपए मिलेगा मान लो, और इसको कितने रुपए मिलेंगे मान लो, 4 रुपए, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखो, टोटल पैसे कितने मिलते हैं यहाँ पर, 1620, टोटल 1620 मिलते। लेकिन यहाँ पर चेक किया तो इसको 5 इसको 4, मतलब टोटल कितने मिले, 9 रुपए। 9 से भाग दे दो, यहाँ पर 9 कम 9 इधर लिख है ना, यहाँ पर 9 से इसमें भाग देंगे, 9 कम 9 कितना बचेगा, 7, और 9 9 कितना देगा, 72, मतलब 180 रुपए, ठीक है। मतलब एक बराबर कितना हो गया, 180। किसका पूछा यहाँ पर, अन्नू का लाभ। तो अन्नू को कितने रुपए मिले, अन्नू मतलब को पहला वाला मतलब 5 मिले, तो 5 का गुणा कर दो, तो 18 कितना हो जाएगा, 90, मतलब कितना हो जाएगा यहाँ पे 900। समझ में आया। कुछ भी यहाँ अपन ने 8 महीने बाद पैसे निकाल लेते हैं, 8 महीने के बाद क्या करती है, पैसे निकाल लेती है। तो इसने 8 महीने तक लगाए, लेकिन ये तो पैसे नहीं निकालती, पूरे 12 महीने तक लगाए। हल किया तो 5:4, पूरे साल में इसको लाभ कितना हुआ, 1620। इसको तो भाई 4 पैसे मिले, क्योंकि कम महीने तक मिला है तो कम पैसा, ज्यादा महीने मिला है ज्यादा पैसे, ठीक है। तो टोटल कितने, 9 का भाग दिया, मतलब टोटल यहाँ पर 1620, लेकिन यहाँ पर चेक किया तो 9 का भाग दिया, तो 1 बराबर 180। अन्नू का पूछा तो ये 5 का गुणा, ये अनिता का पूछता तो काय का गुणा कर देते, 4 का गुणा, ठीक है। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। फिर अगला क्वेश्चन देखो, चलो अगला क्वेश्चन क्या दिया यहाँ पर, अगला क्वेश्चन देखो है ना, यहाँ पर a का 2 गुना। तो भाई a का 2 गुना मतलब a का 2 गुना, b का 3 गुने, b के 3 गुने, b के 3 गुने, और c के 4 गुने, c के 4 गुने, c के 4 गुने के बराबर है। मतलब तीनों ये भाई सब बराबर है ना। तो यहाँ पर क्या बोला, a अनुपात b अनुपात c ज्ञात करो, मतलब भाई करी सर, a अनुपात b अनुपात c। कुछ भी मत करो भाई, इस टाइप से क्वेश्चन है ना, उसका ले लो एलसीएम। यदि मैं एलसीएम लूंगा, इनका एलसीएम लूंगा, तो एलसीएम कितना हो जाएगा मेरे पास, देखो 2 3 4 का गुणा कर दिया, 3 चौक 12, ठीक है। 2 के पाड़े 12 आता है, आता ठीक कितनी बार, 6 बार कट जाएगा। इसको काटूंगा 4 बार कट जाएगा, इसको काटूंगा कितनी बार कट जाएगा, 3 बार। तो यही मेरा क्या हो जाएगा, अनुपात। ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। बस ये सरल सरल है रे, लेकिन अपने को ऐसा लगता है यार कैसे करना, गुणा 4 गुणा 5 गुणा 6 गुणा, आप कैसे करते हो, बहुत सरल है रे, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। एक ड्रम क्या बोला यहाँ पर, एक ड्रम 2/3 भरा हुआ है। कितना भरा हुआ है, 2/3 भरा हुआ है ना। एक ड्रम जो है मेरे पास, एक ड्रम है मेरे पास 2/3 भरा हुआ है। मतलब टोटल कैपेसिटी कितनी, 3। टोटल कैपेसिटी कितने लीटर की, 3 लीटर की। लेकिन 3 लीटर में से 2 लीटर भर गया, तो बचा कितना लीटर, 1 लीटर। कितना लीटर बचा, 1 लीटर। इतना समझ में आया। भरने के लिए, यदि ड्रम को भरने के लिए और अधिक 50 लीटर की आवश्यकता है, यार यहाँ पे 3 लीटर में से 2 लीटर भर गया, तो बचा कितना, 1 लीटर। लेकिन ये तो बोल रहा है कि यार 50 लीटर की जरूरत पड़ेगी ड्रम को भरने के लिए, तो यहाँ पे 1 ही लीटर की जरूरत पड़े, तो 1 लीटर बराबर में, 50 लीटर की बोल रहा, तो 1 बराबर कितना देगा, 50। तो ड्रम की क्षमता, ड्रम में टोटल पानी कितना था, टोटल यहाँ पर कितना बोला, 3 लीटर, कितना बोला, 3 लीटर। लेकिन यहाँ पर 1 बराबर 50, तो 3 बराबर कितना हो जाएगा भाई, 150। कितना आ जाएगा यहाँ पर, 150, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर अगला क्वेश्चन टाइम देख लो, हो गया लगभग है ना, छुट्टी करना ही पड़ेगी मतलब, है ना आप लोगों की। चलो अब यहाँ पर क्या दिया मेरे को, ध्यान से समझना है ना, ध्यान से समझना। देखो क्या दिया, 45,000 की पूंजी। ए ने व्यापार की शुरुआत में 45,000 रुपए की पूंजी, कितने, 45,000 रुपए की पूंजी निवेश की, तथा कुछ समय बाद बी, कुछ समय बाद बी भी निवेश करता। भाई कितने लगाते, ये 30,000 निवेश कर उस व्यापार में शामिल हो गया। यदि 1 वर्ष के अंत में 2:1 के अनुपात में लाभ हो, भाई इसको 2 रुपये हो गए, और इसको कितने रुपये हुए, 1 रुपया हुआ, ठीक है। इसको 2 रुपये हुए, और इसके 1 रुपये, मतलब इसने तो ज्यादा पैसे लगाए होंगे, ज्यादा समय तक, इसलिए तो 2 वर्ष को, ठीक है। और ये कम समय तक लगाया होगा, इसलिए इसको कम हुआ, ठीक है। फिर क्या बोला यहाँ पर, समय बाद व्यापार में शामिल हुआ, तो क्या पूछा गया यहाँ पर, बी कितने समय बाद। बी मतलब यहाँ पर ये बोला कि ए तो चालू कर ही दिया, ए तो काम चालू कर दिया, वो तो चल रहा 45,000 रुपये लगा के, ठीक है। लेकिन अब हुआ क्या, बी में कुछ महीने बाद आया कि यार मेरे को, मैं भी 30,000 रुपये लगाता हूँ, मेरे को भी तो लगवा ले यार काम पे। तो ये कितने महीने बाद आया, ठीक है। मतलब इसने कितने महीने तक काम किया, ये पूछा गया कि यार इसने कितने महीने तक राशि लगाया वहां पर, है ना। तो अब ध्यान से समझना, 1 2 3 0, 1 2 3 0, 15 से काटूंगा 3 बार, 15 से काटूंगा 2 बार, 15 से काटूंगा 3 बार, 15 से काटूंगा 2 बार। मतलब इसने 2 अनुपात में लगाया, और इसने कितने अनुपात में लगाया, इसने 3 अनुपात इसमें। लेकिन यार इसने तो पूरे 12 महीने तक लगाया ना भाई,
इसने तो पूरे पूरे 12 महीने तक लगाए, कितने महीने तक लगाए यहाँ पर 12 महीने तक। और कटा तो और काट लो, ठीक है। तो देखो और काट रहा भाई, एक काटेंगे 2 से, तो ये कितना 6 और इसको 2 से काटूंगा 1, मतलब और कटा नहीं कटा। तो देखो ये 18 और ये कितना हो जाएगा यहाँ पर 1। लेकिन यार इसको कितने रुपए मिला यहाँ पर 2 और इसको कितना मिला 1। तो अब कॉन्सेप्ट समझना भाई, यहाँ पर तो 18 निकला अनुपात में, लेकिन यहाँ पर है कितना 2, मतलब 18 बराबर कितना हो जाएगा 2, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर 9, और यहाँ पर 1 ही बराबर मेरे को पूछा, 1 बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा, कितने महीने तक लगा यहाँ पर, यदि 9 का गुणा करूंगा मैं यहाँ पर तो कितना आ जाएगा मेरे पास 9 माह तक। कितने माह तक लगा है 9 माह तक, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझ में आया। इसको देखो, इसको काटा मतलब इसने तो पूरे 12 महीने तक लगाया, लेकिन इसने कितने महीने तक लगाया नहीं मालूम, इसको अपन ने हल किया पूरा, तो मेरे पास क्या आ गया यहाँ पर ये 18, इसने 12 महीने तक लगाया ना, इसने यहाँ 18 है, और इसने कितने महीने तक लगाया नहीं मालूम भाई, ठीक है। तो यहाँ पर भाई काय का गुणा कर दे भाई, ठीक है, समझ में आ रहा है। मतलब यहाँ पर देखो 1 बराबर 9, तो यहाँ पर 9 का गुणा करना पड़ेगा, मतलब तो यहाँ पर काय का गुणा करूँगी क्या आ जाए मेरे पास 9, तो यहाँ पर 1 बराबर 9 मतलब 9 काय का गुणा करना पड़ेगा, यहाँ पर 9 का गुणा करूँगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास 9, ठीक है। इसी के साथ आपका क्या होता है यहाँ पर खत्म। और दोस्तों को भी पसंद आया वीडियो तो मैं ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा, पर यार बस लाइक कर दो, कमेंट बॉक्स में लिख के बता दो थोड़ा सा, और पूरा वीडियो देखा करो डेली। बहुत काम के वीडियो हो सकता है कि आपके कहीं ना कहीं काम में आ जाए, है ना। तो जो भी नया बंदा यदि इसको देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, और आपके लिए ऐसे कैसे वीडियो लाएंगे। इसी के साथ जय हिंद जय भारत, ठीक है।